सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो वर्षों से 93 से, लेकिन उस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद में और उसके बाद में अभी पिछले 6 माह पूर्व उसका चेयरपर्सन बनने के बाद मैंने जो देखा है, कुछ काम करने का मौका मिला है तो कुछ काम करते समय में, और सरकार की जो मंशा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को हमें जो बात सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उसी के अनुरूप इतने नहीं कि संविधान में जो हमें अधिकार दिया है देश में लोकतंत्र की स्थापना के बाद में, हम सभी को समानता का अधिकार देते हैं, विषमता समाप्त करने का देश का संविधान कहता है। इस आयोग के और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदय के सूचना भेजकर मुझे जो अधिकार दिया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हमें संवैधानिक अभी हमें 21% का आरक्षण है ओबीसी को, पिछड़ा जाति को, वो पूरा हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट हो, बैंक हो, पीएसयू हो, सरकारी दफ्तर में हो। और इतने नहीं तो एक सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो होते हैं उनमें भी 21% का आरक्षण दिया हुआ है, जो सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं। इस सब करते समय में मैंने आपको सबसे पहले बड़ी अच्छी बात यह है कि 2006 में लोकसभा में जो बिल पारित हुआ था सेंट्रल एजुकेशन एक्ट में, तभी से हम लोगों को मेडिकल कॉलेज में आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़ा जाति के लोगों को। सरकार ने दिया नहीं, और अभी जब हमने 2020-21-22 में जब इस सरकार ने जो आरक्षण दिया है, तो जिस माध्यम से इस वर्ष, पिछले वर्ष करीब मेडिकल कॉलेज में 4000 छात्रों को, जिसमें 1500 MBBS के, 2500 MD के छात्रों को न्याय मिला है। अगर 2006-07 से अगर न्याय मिलता, आरक्षण मिलता, करीब 50-52 हज़ार छात्रों को इसका लाभ मिलता पिछड़ा जाति के। एक बहुत बड़ा नुकसान पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए सभी को न्याय देने की कोशिश की है। इसी तरीके से 2006-07 में जो एक्ट बना था, उसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में भी हम आरक्षण दे सकते थे, जो अभी लागू हुआ है। इसमें हजारों बच्चों को इसमें फायदा मिल रहा है। मैंने आपको इसमें नोट में कुछ फिगर दिए हैं। करीब शैक्षणिक सत्र 2021-22-23 में करीब 1,19,000 से अधिक ओबीसी बच्चों को दाखिला दिया गया है। 1,94,810 से अधिक लाभार्थी इसमें पाए गए हैं, और इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। लोगों में जागृति करने की जरूरत हमें महसूस हुई है। एक विशेष करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंकों में और जो लोन मिलता है बिजनेस के लिए, उसमें भी मुद्रा लोन से लेके और प्रधानमंत्री जन धन योजना से लेके हर चीज़ में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लाखों लोगों को ओबीसी होने की अभी वहाँ पे ट्रेस हुआ है कि ओबीसी वर्गों को भी हमने कोटा पूछा है कि आप कितना लोगों को दे रहे हैं। आयोग के रूप में मैंने इसकी जानकारी ली है कि एक बैंक का उदाहरण, पंजाब नेशनल बैंक में 2022-23 में 77,77.74 लाख ओबीसी लोगों को जनधन खाते का लाभ मिला है। इसमें 3,578 करोड़ से अधिक रुपए वहाँ जमा पाए गए। वैसे ही हमने पंजाब नेशनल बैंक के समान ही यूनियन बैंक के भी हमने रिव्यू लिया है, उसका भी हमने यहाँ पे आपको फिगर, ये पहली बार देश में हो रहा है। अभी देखिए कि हमारे इस सरकार ने 2018 में ओबीसी के लिए 9,629 पेट्रोल पंप का ओबीसी के विज्ञापन निकाला। एक बहुत भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। कंपनी का या किसी सरकारी दफ्तर का उल्लेख नहीं करता हूँ, लेकिन सभी स्टेट में कहीं ना कहीं खामियां थी। करीब हमने आयोग में 6 माह में 100 से अधिक मामले जो गंभीर चल रहे थे उसमें निपटारा कर दिया है। पंजाब, चंडीगढ़ में आयोग के शासकीय दौरे के दौरान हमने 10 से ज़्यादा मामले को निपटाया है। वैसे बिहार में भी हमने 100 से अधिक मामले, हम जब गए थे स्वयं लेके वहाँ पे हियरिंग ली थी, तो 100 से अधिक मामले वहाँ निपटा है। इससे सभी जगह पर ऐसे
300 से अधिक मामले हमने दफ्तरों में बैठ के सॉल्व किए हैं। ऐसे हमने सभी जगह पे, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ भी ऐसी कमियां दिखी उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। हमें एक केंद्रीय आयोग के रूप में जैसे राज्य में ओबीसी की जो सूची होती है, बीसी की, ओबीसी की, वैसे ही कुछ राज्यों से हमें प्रस्ताव आए हैं कि जिन्हें केंद्रीय ओबीसी में सम्मिलित किया जाए। इसकी जो प्रक्रिया होती है, हमें राज्य सरकार सूची भेजते हैं कि राज्य सरकार में इन जाति को हमने ओबीसी में रखा हुआ है, बीसी में रखा हुआ है, आप केंद्रीय सूची में इसको सम्मिलित करें। तो इसमें गुजरात से कुछ जातियाँ आई थी, जो खड़क जाति की हमें सूची मिली है, हमने उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र सरकार ने भेजी, लोधी, लिंगायत, भोयर, पवार, झाड़े और भी 2-3 जातियों के उन्होंने हमको नाम भेजे थे। एक कुल मिलाकर तेलंगाना में भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ की राज्य सरकार ने 40 जातियों को ओबीसी में सम्मिलित करने का हमें रिक्वेस्ट की है, सूचित कीजिए। तो वहाँ पर उसके बाद में उन्होंने दुरुस्ती की और साथ में ही वर्षों से अर्थात 1993 से लेकर अभी तक, जब हम 11/5 को बिहार गए थे, तब तक का नॉन क्रिमिनल के लिए वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का आय जो देखी जाती है, आय उसमें काउंट नहीं होती है और साथ में खेती से मिलने आय को भी काउंट नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर वर्षों से ये चल रहा था कि 4th क्लास, 3rd क्लास, तृतीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की आय अपने बच्चों के लिए बाधा बन गई थी और कृषि उपज, कृषि की आय भी उसमें काउंट नहीं होती। तो इस वजह से वर्षों से वहाँ का ओबीसी वर्ग नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेने में अड़चनें पैदा हो रही थी और कई दिनों से ये मामला चल रहा था। जब हमने मीटिंग दी और वहाँ पर हमने चीफ सेक्रेटरी नॉलेज में बात ला के दी है कि कुर्मी जाति का विषय और नॉन क्रिमिनल में जो बाधा आ रही है ओबीसी वर्ग के लिए, जो सरकार चाहती है कि उन्हें न्याय मिले, केंद्र सरकार की नीति बनी है, राज्यों ने माना है और ओबीसी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन कहीं चला है तो बिहार से चला था और बड़े बड़े नेता वहीं से निकले थे, फिर भी वहाँ ऐसा अन्याय हो रहा था। दूर करने में हमें सफलता मिली है, अभी वहाँ पे सुधार हुआ है और वर्षों से जो अन्याय हुआ था वो हुआ है, उससे बहुत नुकसान हुआ है ओबीसी वर्ग के छात्रों का। तत्कालीन तो आज तक उसमें सुधार हो रहा है। करीब 118 जातियाँ मुस्लिम ओबीसी है और बची जातियाँ हिंदू ओबीसी है। ये तो बड़ा अजीब लगा हम लोगों को, ये कहाँ से आ गई इतनी जातियाँ। हम मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ओबीसी कमीशन का चेयरमैन होने के नाते वो मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन हिंदू ओबीसी से बढ़ के मुस्लिम ओबीसी कहाँ से आए, पूछने के बाद उनका जवाब तो नहीं था बराबर तरीके से। और फिर बाद में वहाँ पर बात सामने आई कि वहाँ पर करीब उन्होंने 2 विभाग किए, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में जो है 90 से अधिक मुस्लिम ओबीसी हैं 100 में से, और बी कैटेगरी में 90% अधिक हिंदू ओबीसी है। और जिस तरीके से वहाँ पे आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हुई है, अभी जो ए और बी का उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया, झुकता हुआ माप जो झुकाव जो दिया है ए में, तो उस वजह से क्या हुआ है कि अभी पुलिस भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती हो रही है, तो उसमें अधिक नुकसान जो असल में ओबीसी नहीं है। कई हमने देखा वहाँ हम शिकायत ऐसी मिली कि उसमें से कई लोग ऐसे कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, कई लोग म्यांमार से, रोहिंग्या भी उसमें घुस गए ओबीसी में, और असली ओबीसी का हिस्सा छीनकर बंगाल सरकार के द्वारा वहाँ पर खिलवाड़ हुई है, ये हमने सामने देखा है। ये इस तरीके से ये खिलवाड़ होने से कहीं कोई राज्यों में ओबीसी आरक्षण के साथ में गलतियां करते हुए सरकार की जो नीति है, नीति से छेड़कर और मंडाला की सिफारिश के बाद में पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया है 2018 में, उसका इम्प्लीमेंट न करते हुए इस तरीके से ओबीसी के साथ में यहाँ पर पंजाब में कुछ जगह पे कम दिया हुआ है, बिहार में भी खिलवाड़ हुई है, बंगाल में भी खिलवाड़ हुई है। इस तरीके से राजस्थान का भी कुछ क्रीमी लेयर को लेकर विषय चल रहा था,
इस सारी बातों की जानकारी देते हुए इतना कहूँगा कि सरकार की प्रामाणिकता ये है, जिस आयोग का मैं चेयरपर्सन हूँ, मुझे मेरा जिम्मेदारी है कि सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, विषमता समाप्त करनी है तो सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले। आदिवासी का भी आरक्षण चलता रहे, ओबीसी का भी आरक्षण चलता रहे, एससी का भी आरक्षण चलता रहे, इसके बाद भी देश प्रगति पर जाएगा। इसी भावनाओं से मैं इतना कहूँगा कि जिस देश की सरकार अपने मंत्रिमंडल में भी 35% मंत्री बनाती है ओबीसी के, उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रिमंडल में 40% ओबीसी मंत्री बनाती है, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे आयोग के माध्यम से अभी हम 12 स्टेट जा चुके हैं। 12 स्टेट में कुछ वहाँ तो हमने जो गलतियाँ दिखी थी उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, और साथ में ही अभी जितने भी हमने सरकारी कंपनियों बैंक से रिव्यू लिया है उसमें बीपीसीएल से लेके एचपीसीएल जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, आईओसीएल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में हमने रिव्यू लिया है। और साथ में जो बैंक्स है, अभी हम 4 बैंक से हमने रिव्यू लिया है। 12 बैंक का है देश में नेशनलाइज, यूको बैंक, एसबीआई और यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से हमने पूरा रिव्यू लिया है। चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में भी हमारा कुछ वहाँ की जो पीजीआई है और साथ में हिंदुस्तान सालन लिमिटेड है, शॉर्ट लिमिटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय है और आईआईटी दिल्ली, ऐसे अनेक कंपनियों में, अनेक यूनिवर्सिटी में, अनेक बैंकों में जाने के बाद में हमें लगा कि सब जगह रोस्टर मेंटेन नहीं होता है। हमारा काम है कि रोस्टर मेंटेन हो, नौकर भर्ती में 27% का उन्हें अधिकार मिले और साथ में सभी छात्रों को, ओबीसी छात्रों को पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा सरकार, कोई राज्य सरकार ना लाए, और इस दिशा से हम काम कर रहे हैं। और इन सभी में मैं बहुत बड़ी मानी जाएगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमने जो देखा है कि ओबीसी छात्रों का जो नामांकन जो 2014-15 में हुआ था, 1.13 करोड़ हमारे छात्रों का वहाँ पे नामांकन हुआ था 2014-15 में। अभी 2020-21 में 1.48 करोड़ का हुआ है। इसका मतलब 32% छात्रों का इसमें नामांकन बढ़ा है, छात्रों की संख्या बढ़ गई आरक्षण के। उच्च शिक्षण क्षेत्र में जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी 2014-15 में और 2021 की तुलना में अभी जब पहले जो थे 3.51 लाख शिक्षक थे 2014-15 में ओबीसी के। अभी सरकार ने जो आरक्षण घोषित किया है सख्ती से, तो उसमें इस सरकार के कार्यकाल में हमने रिव्यू लिया तो हमें एक बहुत अच्छा फिगर मिला है कि 2020-21 में 5 लाख से अधिक ओबीसी शिक्षक अभी बने हैं। उसमें बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, 42.4% की शिक्षकों के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिली है। और इस तरीके से हमारे देश में ओबीसी आयोग को जो काम दिया हुआ है, उस काम को देखते हुए, जिम्मेदारी देखते हमने जब काम किया है, तो अभी देश में बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है। जो पिछड़ा वर्ग जो होता है, एक मेहनती वर्ग होता है, मेहनत करने वाला है, उसमें सभी हमारे कर्मकार जो होते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी रूप में ओबीसी का अधिकार कोई ना छीने। गलत तरीके से ओबीसी में, जैसे कि देश के संविधान में धर्म के नाम से आरक्षण नहीं है, मजहब के नाम से आरक्षण नहीं है, फिर भी किसी न किसी रास्ते से आरक्षण देने के लिए, मजहब के लोगों को खुश करने के लिए दिया जाता है। उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे। हमने जहाँ जहाँ भी गलती हुई उसके लिए हमने रिव्यू लेते हुए निर्देश दे के आए हैं। 3 महीने के अंदर में सभी जगह पे गलतियाँ दुरुस्त होने का हम प्रयास कराने के हम प्रयास करने वाले हैं। और इस तरीके से ओबीसी आयोग ने जो काम किया है नई सरकार के निर्देश के अनुसार, पॉलिसी की नीति के अनुसार, उसमें बड़ी सफलता मिली है। आगे कुछ गलतियाँ होंगी तो हम उसको निकालते रहेंगे, आपके सामने रखते रहेंगे, उसको दुरुस्त करते, सुधार करते रहेंगे। इतना ही, धन्यवाद। सर एक सवाल है, ओबीसी में थे, ये प्रूफ उनका जवाब आया हमको राइटिंग में कि हमने ये प्रूफ नहीं कर सकते कि पहले हिंदू थे, अब वो बदल गए। ये हमारी कार्रवाई चल रही है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने गलत प्रोसेसिंग का आरक्षण दिया, ये प्रूफ हो गया है। अभी तो
लेकिन वो आरक्षण ना मिले, इसके लिए हम कोशिश देखिए। ये फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, हमें किसी मुस्लिम के खिलाफ हमारा आयोग काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिमों भी ओबीसी है, हिंदू में भी ओबीसी है। उन हिंदू और मुस्लिम ओबीसी का आरक्षण छीन कर अन्य किसी को देने का जो प्रयास चलता है, उसको रोकने के लिए हम हैं। उन्होंने माना है कि पहले हिंदू होने का प्रमाण हमारे पास में नहीं है। एक वहाँ की नहीं, एक बहुत गलत तरीके से ऐसा है कि वहाँ का जो कमीशन है उसमें और एक ये है कि वहाँ पर जो CRI नाम से एक संस्था बनी है, उस CRI के माध्यम से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सिफारिश मानता है वहाँ के आयोग की, और वो सिफारिश मान के राज्य सरकार को देता है। वो CRI के माध्यम से सब होता है, वो हमारे कहने से वो सही नहीं है आयोग के कहने।